विशेष सूचना। सभी श्रोताओं को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम यानी छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इस स्कॉलरशिप स्कीम का संचालन किया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 6 प्रकार की स्कॉलरशिप्स छात्रों को दी जाती हैं। पहली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, दूसरी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तीसरी टॉप क्लास स्कॉलरशिप, चौथी नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, पांचवी नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और छठी फ्री कोचिंग स्कॉलरशिप। सूचना समाप्त। 91.2 NIVH हेलो दून सुनने वाले मेरे सभी श्रोताओं को चेतना का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा होना तो इंसान के जीवन में आने वाली बाधाएं भी उसे नहीं रोक पाती। हमारी सरकार भी दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित होकर कार्य कर रही है ताकि वो भी सक्षम और समर्थ होकर एक बेहतर जीवन जी पाएं। और इसलिए शिक्षा से जुड़ी अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रही है और ऐसी ही एक योजना है स्कॉलरशिप स्कीम। तो आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम श्रृंखला सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में और इस स्कीम के विषय में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं श्री सिद्धार्थ भारद्वाज जी। आप दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के स्कॉलरशिप सेक्शन में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं। तो आइए बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। सर, सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय चाहेंगे। नमस्कार मैडम। रेडियो दून के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सिद्धार्थ भारद्वाज है। मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के स्कॉलरशिप सेक्शन। सर, डिपार्टमेंट के द्वारा कौन सी स्कॉलरशिप्स प्रदान की जाती हैं पीडब्ल्यूडीज को? मैम, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा स्कॉलरशिप की कुल 6 स्कीम्स इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, जिनके नाम हैं पहला प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, दूसरा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तीसरा टॉप क्लास एजुकेशन, चौथा नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, पांचवा नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और छठी फ्री कोचिंग स्कॉलरशिप। ये 6 योजनाएं विभाग के द्वारा चलाई जा रही हैं। इनमें से फ्री कोचिंग स्कॉलरशिप स्कीम फिलहाल बंद है क्योंकि उसके गाइडलाइंस पे काम चल रहा है। उसके गाइडलाइंस को रिवाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ एक ऑनलाइन पोर्टल भी डेवलप किया जा रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो जैसे ही वो ऑनलाइन पोर्टल ऑपरेशनल हो जाता है और स्कीम गाइडलाइंस फाइनलाइज हो जाती है, फ्री कोचिंग स्कीम भी बेनिफिशरीज के लिए रोल आउट कर दी जाएंगी। फिलहाल 5 स्कीमें जो मैंने बताई, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास, नेशनल ओवरसीज जिसे NOS ब्रीफली हम बोलते हैं, और नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जिसे ब्रीफली NFPWD कहते हैं, ये 5 स्कीमें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। जी सर, अगर हम बात करें प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, नाम से ही जैसे ये क्लियर है कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए होगा, उनकी उस पढ़ाई के लिए होगा। तो ये क्या है और किस तरह की सुविधाएं इस स्कॉलरशिप से मिलती हैं? मैम, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम क्लास 9th और 10th के लिए है। पोस्ट मैट्रिक 11th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज के लिए है। और टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम जो है वो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए है, जैसे BTech, MBA इत्यादि। सर, पहले हम प्री मैट्रिक की बात करते हैं। इसके लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, इसके लिए पात्रता क्या है? कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, किन्हें मिल सकती है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर इसका? जी मैम, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए मैडम, इन सभी स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए एक तो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 40% से अधिक, 40% या उससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए। उसके अलावा भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये कुछ शर्तें हैं जो सामान्य हैं, मतलब सभी स्कीम्स पे लागू होती हैं। और कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जो स्कीम स्पेसिफिक अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग है। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के लिए मैडम 2.5 लाख इनकम सीलिंग है। पेरेंटल गार्जियन की इनकम, पेरेंटल इनकम जो है 2.5 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
जबकि टॉप क्लास के लिए यह सीमा 8 लाख प्रतिवर्ष है। और उसके अलावा ये एनएसपी के थ्रू इम्प्लीमेंट की जा रही है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू। तो एनएसपी के द्वारा ही वहीं एप्लीकेशन रिसीव की जाती है, वही एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, मेरिट लिस्ट जनरेशन भी वहीं होता है, सिलेक्शन भी एनएसपी के थ्रू ही होता है। जी, मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, किसी को टॉप क्लास के लिए अप्लाई करना है, किसी को प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई करना है, तो कैसे आप लोग कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं इसमें? एक तो मैम इसमें एक शर्त है, ये जनरल क्राइटेरिया है सभी स्कीम्स पे कि 2 से अधिक दिव्यांग बच्चे, 2 से अधिक सिबलिंग्स जो हैं वो अवेल नहीं कर सकते। किसी एक माता पिता के अगर अधिकतम 2 दिव्यांग बच्चे ही इन स्कीमों का फायदा ले सकते हैं। अगर दूसरा बच्चा जो है वो ट्विन है, अगर एक ही बार में 2 जुड़वा बच्चे दिव्यांग पैदा हुए तो उस केस में वो रिलैक्स कर सकते हैं और वो ले सकते हैं स्कीम। सर, इन स्कीम्स के लिए अप्लाई कैसे किया जा सकता है? मैम जैसा कि मैंने बताया, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास स्कीम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। तो इन्हीं पोर्टल के थ्रू बच्चे आवेदन कर सकते हैं। इसमें वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे सभी स्कीम की गाइडलाइंस भी हैं और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और FAQs इत्यादि भी उपलब्ध हैं। वो FAQs से गो थ्रू करके और स्कीम गाइडलाइंस को देख के अपनी पात्रता जान सकते हैं कि वो किस स्कीम को अवेल करने के लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं, और अकॉर्डिंगली उस स्कीम में वो अप्लाई कर सकते हैं। पहले उन्हें न्यू यूजर्स को पहले रजिस्टर करना होता है, जैसे किसी भी पोर्टल पे, किसी भी वेबसाइट पे होता है। पहले वो रजिस्टर करेंगे स्वयं को, उनके बाद फिर उसके बाद वो जो भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करेंगे, जैसे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अपने स्कूल के द्वारा भी सर्टिफिकेशन किया जाता है कि हमारे बोनाफाइड स्टूडेंट है हमारे स्कूल के, तो वो इस तरह से वो अप्लाई करते हैं। सर, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो कितनी मिलती है और कब कब मिलती है? जैसे मैम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 2 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, डे स्कॉलर की और हॉस्टलर की। तो डे स्कॉलर के लिए मेंटेनेंस अलाउंस है 500 रुपये प्रति महीना पर मंथ, और हॉस्टलर के लिए 800 रुपये पर मंथ है। तो ये एक मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है मैम। और दूसरा बुक ग्रांट है जो 1000 पर एनम है, बुक ग्रांट 1000 पर एनम है। ये प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप रेट है मैम। इसके अलावा उन्हें डिसेबिलिटी अलाउंस भी दिया जाता है मैम, जो भी 2 कैटेगरीज में है। पहला है विजुअल इम्पेयरमेंट या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के लिए मैम 4000 है, और ऑल अदर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के लिए 2000 है जी। प्री मैट्रिक का मैम ये मेंटेनेंस अलाउंस, बुक ग्रांट और डिसेबिलिटी अलाउंस, ये 3 कंपोनेंट्स। इसी तरह मैम पोस्ट मैट्रिक के लिए उसमें 4 ग्रुप्स में उनको बांटा गया मैम, कोर्सेज के हिसाब से। ग्रुप 1, 2, 3, 4 इस तरह से कैटेगराइज किया गया है, और अकॉर्डिंगली उनके रेट्स भी अलग हैं। जैसे ग्रुप 1 में कुछ कोर्सेज के मैं नाम बताना चाहूँगा मैम। बैचलर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज इन मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फैशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट इत्यादि, ये ग्रुप 1 के कुछ कोर्सेज हैं। इनके लिए मैम रेट्स हैं डे स्कॉलर के लिए 750 पर मंथ और हॉस्टलर के लिए 1600 पर मंथ। ग्रुप 2 में मैम कोर्सेज हैं प्रोफेशनल कोर्सेज लीडिंग टू डिग्री और डिप्लोमा इन एरियाज लाइक फार्मेसी, LLB, BFS, डायग्नोस्टिक्स, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ये ग्रुप 2 के कोर्सेज हैं। इसमें रेट्स हैं मैम डे स्कॉलर्स के लिए 700 रुपये पर महीना और हॉस्टलर के लिए 1100 रुपये प्रति महीना। ग्रुप 3 में कोर्सेज हैं ऑल अदर कोर्सेज लीडिंग टू अ ग्रेजुएट डिग्री नॉट कवर्ड अंडर ग्रुप 1 and 2, फॉर एग्जाम्पल BA, BSc, BCom, ये कोर्सेज ग्रुप 3 में हैं। इसके लिए रेट्स हैं 650 पर मंथ डे स्कॉलर्स के लिए और 950 पर मंथ हॉस्टलर्स के लिए। ये पोस्ट मैट्रिक में आप बता रहे हैं? जी मैम जी। और लास्ट ग्रुप है ग्रुप 4, जो है डिप्लोमा के लिए, नॉन डिग्री कोर्सेज के लिए, ऑल पोस्ट मैट्रिकुलेशन लेवल नॉन डिग्री कोर्सेज फॉर विच एंट्रेंस क्वालिफिकेशन इज हाई स्कूल। ये मतलब मिसलेनियस नेचर के जो नॉन डिग्री कोर्सेज हैं उनको ग्रुप 4 में रखा गया है। उनके लिए रेट्स है मैम 550 रुपये प्रति माह डे स्कॉलर्स के लिए और 900 रुपये प्रति माह हॉस्टलर्स के लिए। तो इस तरह से मैम 4 ग्रुप में इनको वर्गीकरण किया गया है और उसी के हिसाब से अलग अलग उनके दर है, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के दर।
जी, जो तीसरी स्कॉलरशिप है सर? इसके अलावा मैम पोस्ट मैट्रिक में एक डिसेबिलिटी अलाउंस भी है, जो उसका जैसे प्री मैट्रिक में था वैसे ही एक कैटेगरी, पहली कैटेगरी है विजुअल इम्पेयरमेंट और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, तो उसके लिए 4,000 रुपये है, और ऑल अदर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के लिए 2,000 रुपये है। ये पोस्ट मैट्रिक की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, पोस्ट मैट्रिक की है। हाँ जी हाँ जी, ये डिसेबिलिटी अलाउंस जो कि आपने बताया जी। इसके बाद सर जो तीसरी तरह की स्कॉलरशिप है वो कौन सी स्कॉलरशिप है और उसमें क्या प्रावधान है? तीसरी मैम टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम है। जैसे मैंने कहा कि एनएसपी के थ्रू हमारा विभाग की 3 स्कीमें एनएसपी के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रही हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास। 2 के बारे में हम देख चुके हैं। तीसरी टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम है, जो कि मैंने बताया कि प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए है, जो नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस में। वो नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस विभाग द्वारा ही नोटिफाई किए गए हैं। फिलहाल लगभग 240 इंस्टीट्यूट्स नोटिफाई किए गए हैं, जो जिनकी जानकारी हमारे विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो उन 240 इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे बीटेक, एमबीए इत्यादि परस्यू करने के लिए ये टॉप क्लास एजुकेशन स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अंदर मैम पहला है कि रिइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी 2 लाख रुपए पर एनम तक, अप टू 2 लाख रुपए प्रति एनम तक जो है वो ट्यूशन फी दिया जाता है एज पर एक्चुअल। मतलब या तो जो एक्चुअल उनका ट्यूशन फी है या 2 लाख रुपये, विच एवर इज लेस, जो उनमें से कम। दूसरा है मैम मेंटेनेंस अलाउंस, जो हॉस्टलर के लिए 3,000 रुपये प्रति माह है और डे स्कॉलर के लिए 1,500 रुपये प्रति माह है। तीसरा है मैम स्पेशल अलाउंसेस, डिसेबिलिटी अलाउंस कह सकते हैं, उनके डिसेबिलिटी से रिलेटेड, जैसा कि प्री और पोस्ट मैट्रिक में दिया गया है। सर जो तीनों ही तरह की स्कॉलरशिप है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है? नहीं मैम, कुछ क्राइटेरिया तो सिमिलर है, जैसे 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, 40% या उससे अधिक डिसेबिलिटी होनी चाहिए, और कुछ है जिसमें अंतर है, जैसे इनकम सीलिंग जो है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के लिए 2.5 लाख है, टॉप क्लास के लिए 8 लाख है। पेरेंटल इनकम 8 लाख या उससे कम होना चाहिए। प्री और पोस्ट में ये 2.5 लाख ही है ये सीमा। सर इसमें एक की स्लॉट्स कितने अवेलेबल होते हैं हर साल? जी, ये मैम लिमिट है कि हर साल हम इतने बच्चों को ही, अधिकतम इतने बच्चों को ही दे सकते हैं। अच्छा, वो क्या है सर वो लिमिट? जी, तो प्री मैट्रिक के लिए मैम स्लॉट 25,000 है पर एनम। प्रतिवर्ष हम 25,000 बच्चों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं। पोस्ट मैट्रिक के लिए 17,000 है, टॉप क्लास के लिए 300 है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए 20 है, एनएफपीडब्ल्यूडी के लिए, नेशनल फेलोशिप अर्थात एनएफपीडब्ल्यूडी के लिए 200 है, और फ्री कोचिंग के लिए 2,000 थी, लेकिन फ्री कोचिंग स्कीम जैसा मैंने कहा कि स्कीम अभी रिवाइज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली जब फाइनलाइज हो जाएगी उसके बाद ही उसके बारे में वो कर पाएंगे, बता पाएंगे। सर ये 3 की तो आपने बताई, इसके अलावा जो चौथी है हमारी वो कौन सी है स्कॉलरशिप? नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है। हाँ जी, इसमें क्या है सर? जी, ये मैम विदेश में दिव्यांग छात्रों को विदेश में यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी या एमफिल कोर्सेज के लिए दिया जाता है। टू स्टडी पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी और एमफिल कोर्सेज इन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस अब्रॉड, ये स्कॉलरशिप दी जाती है। ये डिपार्टमेंट के द्वारा फिलहाल ऑफलाइन मोड में इम्प्लीमेंट की जा रही है। थ्रू आउट द ईयर, सालों भर इसके एप्लीकेशंस रिसीव किए जाते हैं विभाग के द्वारा ऑफलाइन। तो जो भी दिव्यांग छात्र इसको लेने के इच्छुक हैं वो अपने एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट या ईमेल के थ्रू हमें भेज सकते हैं। इस एप्लीकेशन का प्रोफार्मा हमारे विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैम, कुछ तो वही जनरल है, जैसे 40% या अबव डिसेबिलिटी होनी चाहिए। इनकम सीलिंग इसके लिए 8 लाख प्रतिवर्ष है, 8 लाख या उससे कम जो है वो उनके पेरेंटल इनकम होनी चाहिए। और इसके साथ ही एक क्राइटेरिया है कि अगर दिव्यांग छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहा है तो ग्रेजुएशन में उसके 55% या उससे अधिक मार्क्स होने चाहिए। अगर वो एमफिल या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है, जाना चाह रहा है, तो उसके पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में जो मास्टर्स डिग्री जो उन्होंने की होगी उसमें 55% या उससे अधिक मार्क्स होने चाहिए। ये मिनिमम
एलिजिबिलिटी एकेडमिक उनकी एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जी तो मैम। सर ये तो आपने इसके लिए ओवरसीज़ के लिए बताया, जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक है ना, तो इसके लिए भी कुछ इस तरह का एकेडमिक क्राइटेरिया है कि बच्चे का इतने परसेंट मार्क्स हो तब वो ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं? नहीं, उसमें हमारी स्कीम गाइडलाइंस के हिसाब से मैम कोई मिनिमम मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं है। नहीं है तीनों में, जो प्री जी मैट्रिक मैम। पोस्ट मैट्रिक और तीसरी जो आपने टॉप क्लास बताई उसमें नहीं है। जी जी मैम। ठीक है। और चौथी आपने ओवरसीज़ की बताई सर, पांचवी कौन सी है? पांचवी में नेशनल फेलोशिप है, नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, NFPWT। ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में जो यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें एमफिल या पीएचडी कोर्स के लिए दी जाती है। और ये ठीक उसी तरह से मैम जैसे यूजीसी के भी जेआरएफ कोर्सेज हैं, उसी के पैटर्न पे ये हमारे विभाग द्वारा भी 200 दिव्यांग छात्रों को प्रतिवर्ष NFPWT फेलोशिप दी जाती है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में फ़िलहाल बहुत रिसेंटली एक चेंज हुआ है महत्वपूर्ण। पहले इसका सिलेक्शन जो कैंडिडेट्स का होता था, इन 200 बच्चों का, वो यूजीसी के द्वारा किया जाता था। 2022-23 वर्ष से इसका सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज हुआ है और अब हम NTA जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम लेती है लेक्चरशिप के लिए और जेआरएफ के लिए, उसी एग्ज़ाम के बेसिस पे हम 200 छात्रों का चयन करते हैं। जी NTA हमें यूजीसी नेट के स्कोर्स के बेसिस पे जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड 200 PWD कैंडिडेट्स हैं, उनकी लिस्ट हमें देती है और हम उनको फेलोशिप के लिए अवार्ड करते हैं। जी। और सर आपने जो ओवरसीज़ बताई उसमें कितना है सीलिंग, कितने स्टूडेंट्स को लेते हैं आप? 20 है प्रतिवर्ष 20। अच्छा, प्रतिवर्ष 20 है, ये ओवरसीज़ का हुआ। और जो अपने भारत में हुआ वो 200 जी मैम, स्टूडेंट्स ये को आप फेलोशिप हायर लेवल स्टडीज़ के लिए आप स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। जी मैम। जी, तो मेन ये जो हमारी 5 स्कॉलरशिप्स हैं उस पर हमने ये बात की। जी मैम। सर इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना होता है सर, जो ओवरसीज़ में दिया जाता है और जो भारत में जो दिया जाता है फेलोशिप जो जो दी जाती है, दोनों में? मैम, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप में के अंतर्गत कई सारे कंपोनेंट्स हैं। एक तो ट्यूशन फी एज पर एक्चुअल दिया जाता है, उसमें कोई सीलिंग नहीं है। जो भी ट्यूशन फी उनकी होगी एक्चुअल, और वो NOS के तहत 1 साल से लेके और 4 साल तक के कोर्स के लिए जा सकते हैं। कई स्टूडेंट जाते हैं, इनका कोर्स 1 ईयर कोर्स ही होता है मैनेजमेंट में या किसी अन्य बी फील्ड में, और कई PhD के लिए जाते हैं, इनका 4 साल तक का होता है। तो जो भी उनकी ट्यूशन फी है एज पर एक्चुअल वो दी जाती है। एक प्रश्न और हमारे मन में उठता है सर, जब आप कहते हैं कि ओवरसीज स्कॉलरशिप दी जा रही है या फेलोशिप दी जा रही है, तो इसमें भी कंपटीशन होता होगा, तो सिलेक्शन कैसे होता है? ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्या प्रोसीजर है इसका? NOS जो स्कीम है मैम, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, इसका प्रोसेस तो यही है कि एप्लीकेशंस ऑफलाइन हमारे पास आती है, उसके बाद एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाती है। विभाग के ही अधिकारी उसमें होते हैं जो उन आवेदनों की समीक्षा करते हैं, उनकी स्क्रूटनी करते हैं और उस बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को। और उसके बाद फाइनली एक सिलेक्शन कमेटी गठित की जाती है जिसमें हमारे स्कॉलरशिप डिवीज़न के जो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं विभाग के, वो उसके अध्यक्ष होते हैं। और उस सिलेक्शन कमेटी के द्वारा शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेशंस को देखा जाता है और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी जिन एप्लीकेशंस को रिकमेंड करती है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। क्राइटेरिया तो मैम यही है, जैसे मैंने कहा 55% मार्क्स होने चाहिए लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम में। अगर PhD के लिए जा रहा है छात्र तो पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाते हैं। ये हम ओवरसीज की बात करें, फेलोशिप की? ओवरसीज की मैम बात जी। कर रहे हैं। और तो फिलहाल अभी तक तो ये स्थिति नहीं आई है मैम कि 20 से ज़्यादा छात्र हों और हमें ये देखना पड़े कि उसमें कैसे चयन करें। अच्छा सर, एक दूसरा प्रश्न है ये कि फॉर विच क्लासेस और कोर्सेज आर द स्कॉलरशिप गिवन अंडर दी स्कीम्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किन किन कोर्सेज के लिए या क्लासेस के लिए ये स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं? जी मैम, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप क्लास 9th और 10th के लिए दी जाती है। पोस्ट मैट्रिक 11th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज के लिए दी जाती है। टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम के अंतर्गत स्कॉलरशिप नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए दी जाती हैं, जैसे BTech, MBA एक्सेट्रा।
NOS नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम विदेश की यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन या MPhD कोर्सेज को परस्यू करने के लिए दी जाती है। और नेशनल फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत फेलोशिप दी जाती है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में जो UGC के द्वारा रिकॉग्नाइज है, उनमें MPhil या PhD के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था ये, बहुत जी। कि किन कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। जी सर, ये स्कॉलरशिप कब कब दी जाती है, मतलब कब इनके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, कब ब्लॉक हो जाता है इसका, तो प्लीज़ इनके बारे में बताइए। मैम, जैसे कि मैंने बताया, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास स्कीम्स हमारी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रही है। तो NSP पोर्टल जुलाई अगस्त में ये ओपन होता है एप्लीकेशंस रिसीव करने के लिए। उसके बाद कई बार इसे रीओपन भी बाद में करना पड़ता है, तो वो तो वेरी करता है, लेकिन जुलाई अगस्त के समय ये एप्लीकेशंस रिसीव करने के लिए ये पोर्टल ओपन होता है। और नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप जो है NOS, उसके लिए अभी वो फिलहाल ऑफलाइन मोड में इम्प्लीमेंट हो रहा है। वैसे इसके लिए भी पोर्टल बनाने पे विचार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये ऑफलाइन मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है। और इसकी एप्लीकेशंस कभी भी भेजे जा सकते हैं, सालों भर भेजे जा सकते हैं ऑफलाइन स्पीड पोस्ट से और ईमेल से। जैसा कि मैंने कहा, एप्लीकेशंस का जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है वो विभाग के वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एप्लीकेशंस भर के और रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स उसमें एनक्लोज करके कभी भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से विभाग को भेजा जा सकता है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए। नेशनल फेलोशिप के लिए अब कोई सेपरेट एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, पहले तो UGC के द्वारा चयन किया जाता था, लेकिन अब हम NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि UGC नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, उसी UGC नेट एग्जामिनेशन के बेसिस पे 200 दिव्यांग छात्रों की सूची हमें NTA से प्राप्त होती है प्रतिवर्ष, और उनको हम फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके लिए अलग से एप्लीकेशन इनवाइट नहीं की जाती, तो ये भी थ्रू आउट द ईयर इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है? UGC नेट एग्जाम जो होता है मैम, NTA के द्वारा UGC नेट JRF अच्छा, एग्जाम, उसका तो अपना एक फिक्स टाइम होता है। हाँ, तो उस एग्जाम के लिए छात्र अप्लाई करेंगे और उसमें उसी के स्कोर्स के बेसिस पे हम उसी में से 200 दिव्यांग छात्रों को ये NFPWD फेलोशिप देते हैं। तो सेपरेट एप्लीकेशन प्रोसेस कोई है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। प्रिय दिव्यांग साथियों, विद्यार्थी जीवन में जो बाधाएं सामने आती हैं, आप उनसे निराश और हताश मत हो, बल्कि पूरे जोश और हौसले के साथ अपने सपनों को साकार करो। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो, और अगर आपको या आपके जानने वालों को ऐसी कोई स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, तो भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर है।